नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इक्विटी मार्केट इंजीनियर्स में। दोस्तों आज हम लोग एनालाइज करेंगे बाटा इंडिया लिमिटेड को। हम लोग इसके लॉन्ग टर्म चार्ट को स्टडी करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि बाटा इंडिया लिमिटेड अभी किस फेज़ में है और आगे क्या होने की संभावना है। तो चलते हैं बाटा इंडिया लिमिटेड के मंथली चार्ट पर। दोस्तों आपके सामने पेश है बाटा इंडिया का मंथली चार्ट। दोस्तों हमारे पास जो डेटा अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग हम लोग देख पा रहे हैं कि मार्च 2003 से बाटा इंडिया ने एक अपने लॉन्ग टर्म अपट्रेंड की शुरुआत की। दोस्तों बाटा इंडिया का जो नाम है वो किसी के लिए अनजाना नहीं है, बहुत ही बेहतरीन ब्रांड है ये और हम सभी लोगों ने इसके प्रोडक्ट कभी ना कभी ज़रूर इस्तेमाल किए होंगे। 2003 से बाटा इंडिया ने अपने एक बुल्लन की शुरुआत की और देख रहे ये इम्पल्स के रूल को फॉलो करते हुए इसने अपने बड़े टाइम फ्रेम का फर्स्ट वेव दिसंबर 2007 में कंप्लीट किया, जिसमें इसने 56 मंथ का समय लिया। इसके सबऑर्डिनेट वेव्स को देखें तो यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ वेव। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इम्पल्स के दौरान वॉल्यूम की एक्टिविटी बढ़ रही है और करेक्शन में वॉल्यूम कंप्रेस हो रहा है। फिर इम्पल्स के दौरान एक्सपेंशन वॉल्यूम में हो रहा है और करेक्शन के दौरान वॉल्यूम में कंप्रेशन हो रहा है। और इस तरह से बाटा इंडिया ने 56 मंथ, जो कि 55 एक फेबनाकी नंबर है, उसके आसपास का समय लेकर के 3 दिसंबर 2007 में अपने सुपर साइकिल का फर्स्ट वेव कंप्लीट किया और उसके बाद ये करेक्शन में चला गया, जो कि इसने मार्च 2009 में कंप्लीट किया सेकेंड वेव के फॉर्म में। और इसमें इसने 13 मंथ्स का समय लिया। 13 एक फेब्रुआरी नंबर है। और मार्च 2009 के बाद बाटा इंडिया ने एक अपने सुपर साइकिल की थर्ड वेव की शुरुआत की, जो कि टाइम और प्राइस में काफ़ी बड़ा था। जिसके अगर हम सबऑर्डिनेट वेव्स को देखें तो यहाँ पे देख रहे हैं फर्स्ट वेव, इस थर्ड वेव का फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव, कोविड के लो के साथ फोर्थ वेव, और यहाँ पे नवंबर 2021 में इसने अपना सुपर साइकिल का थर्ड वेव कंप्लीट किया और इसमें इसने 152 मंथ्स का समय लिया। 144 एक फेबनाकी नंबर है। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि ये जो सुपर साइकिल का थर्ड वेव बाटा इंडिया ने लगाया, उसमें प्राइस जो है 36 रुपीज़ के आसपास था और जो हाई टच किया है उसने 2245 के आसपास का हाई टच किया है। तो इस थर्ड वेव जो कि टाइम में 152 मंथ्स का था और प्राइस में शेयर को कई गुना कर दिया। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि नवंबर 2021 में इसने सुपर साइकिल का थर्ड वेव कंप्लीट किया। इस थर्ड वेव के दौरान भी अगर हम वॉल्यूम को एनालाइज करते हैं तो देख रहे हैं कि इसमें जो फर्स्ट वेव था उसमें वॉल्यूम बढ़ा और उसके बाद फिर हमारा वॉल्यूम में फर्स्ट वेव के अंतिम में आकर के कुछ डाइवर्जेंस मिला, जिसके बाद ये फिर करेक्शन में चला गया। यहाँ पे वॉल्यूम कंप्रेस हुआ, फिर थर्ड वेव के दौरान वॉल्यूम बढ़ा, फिर वॉल्यूम में कंप्रेशन हुआ, यहाँ पे देख रहे हैं, फिर फिफ्थ वेव के दौरान वॉल्यूम बढ़ा और लास्ट में वॉल्यूम में डाइवर्जेंस हुआ और उसके बाद ये करेक्शन में चला गया, जो कि अभी करेक्शन में ही चल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि नवंबर 2021 में अपना टॉप लगाने के बाद बाटा इंडिया एक करेक्शन में चल रहा है, जिसमें अभी 50 मंथ्स का समय इसमें लग चुका है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि वॉल्यूम इस करेक्शन को सपोर्ट कर रहा है। इसको अगर हम लोग फर्दर एनालाइज करें और हम चलते हैं इसके लोअर टाइम फ्रेम वीकली में और यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे इसने 1 2 3 4 5 ए वेव, ये बी वेव, फिर सी वेव और उसके बड़े टाइम फ्रेम का डब्ल्यू वेव, फिर यहाँ पे ए वेव, बी वेव और सी वेव और उसके बड़े टाइम फ्रेम का एक्स वेव, और यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5 ए वेव, बी वेव और ये सी वेव में चल रहा है और उसके बड़े टाइम फ्रेम के वाई वेव में चल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि ये डब्ल्यू, एक्स और वाई के फॉर्म में कॉम्प्लेक्स करेक्शन में चल रहा है। वापस से मंथली पे चलते हैं तो यहाँ पे 50 मंथ्स का समय हम लोग देख रहे हैं कि इसमें लग चुका है। 55 एक फेबनाकी नंबर है और अगर हम यहाँ पे रिट्रेसमेंट प्लॉट करें और इस इम्पल्स में अगर हम रिट्रेसमेंट प्लॉट करें तो देख रहे हैं कि ये लगभग 61.8% के आसपास प्राइस आ चुका है। तो
अगर ये प्राइस आने वाले समय में हम देखते हैं कि इसी ज़ोन के आसपास होल्ड करता है और 55 एक फिबोनाची नंबर है, उसके आसपास से अगर प्राइस मुड़ने की कोशिश करता है और किसी तरह का पैटर्न कन्फर्मेशन हमको आने वाले फ्यूचर में देखने को मिलता है, तो हो सकता है कि ये बाटा इंडिया अपने सुपर साइकिल का फिफ्थ वेव स्टार्ट कर दिया। ऐसा हम लोग, अगर पैटर्न कंफर्म होता है तो हम लोग कहेंगे, क्योंकि ये फोर्थ वेव कहीं ना कहीं जाके कंप्लीट होगा और इसमें सुपर साइकिल का फिफ्थ वेव शुरू होना है। तो ये हो सकता है कि ये 55 मंथ्स के आसपास से प्राइस मुड़ने की कोशिश करे, या अगर 55 मंथ्स के आसपास प्राइस नहीं मुड़ेगा और पैटर्न हमारा जो करेक्शन का है वो कॉम्प्लेक्स होता चला जाएगा, तो फिर वो टाइम को फर्दर बढ़ा सकता है और 89 मंथ्स का भी समय इसमें ले सकता है। 89 मंथ्स मतलब कि यहाँ से भी 3 साल का समय इसमें लग सकता है। पर अभी हम इसको क्या करेंगे, वेट एंड वॉच रखेंगे, क्योंकि ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। और अगर इसके फंडामेंटल को हम लोग एनालाइज करेंगे तो देख पा रहे हैं मैनेजमेंट बहुत तरह का नया इनिशिएटिव ले रहा है, जिसके कारण कंपनी में टर्न अराउंड हो सके। तो हो सकता है कि, क्योंकि प्राइस हमारा हमेशा आगे चलता है, कंपनी के फंडामेंटल बाद में चेंज होंगे, प्राइस पहले चेंज होगा, तो आने वाले 5 महीनों में या नियर टर्म में हम लोग इसके प्राइस मूवमेंट पे कड़ी नज़र रखेंगे और देखेंगे ये अपने फिबोनाची टाइम रेंज जो नंबर है 55 मंथ्स, उसके आसपास से अगर ये मुड़ने की कोशिश करता है और पैटर्न कन्फर्मेशन हमारा ऊपर के साइड में अगर ये होता हुआ नज़र आता है और वॉल्यूम भी अगर उसको सपोर्ट करता है, तो हो सकता है कि ये आने वाले समय में फिफ्थ वेव शुरू कर सकता है। अगर हम इसके वॉल्यूम को एनालाइज करें, देख रहे हैं यहाँ पे वॉल्यूम हमारा ड्राई हो गया है, क्योंकि पैटर्न जैसे जैसे हमारा करेक्शन का ख़त्म होता है, वॉल्यूम की एक्टिविटी लो हो जाती है और वॉल्यूम ड्राई हो जाता है। तो नियर टर्म में हम इसको वेट एंड वॉच रखेंगे और देखेंगे वेव अपने आप को कैसे अनफोल्ड करता है। पर अभी तक हमारे पास जो डेटा अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग अभी ये फोर्थ वेव में अपने लंबे समय के चल रहा है और नियर टर्म में भी ये करेक्शन में रहने की संभावना है। उम्मीद करता हूँ ये एनालिसिस आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।